कल भी जैसे नीतीश कुमार की शॉर्ट फिल्म जब दिखाई जा रही थी तो निशांत कुमार ने उसके बाद जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि संगठन का ही वो काम करेंगे, अभी फिलहाल राजनीति में इस तरह से अपने जेडीयू के लिए ही काम करेंगे। खैर, राजनीति को अक्सर संभावनाओं का खेल कहा जाता है, जहां समीकरण आखिरी वक्त तक बदलते रहते हैं। वैसे ही एक बदलाव हुआ राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह का ताज़ा जो पुनर्निर्वाचन हुआ, इसी राजनीतिक वास्तविकता का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। तमाम अटकलें, तमाम चर्चाएं जो हुई, उसके बीच उन्हें एक बार फिर उच्च सदन का उपसभापति चुना गया। ये उनका लगातार जो है वो तीसरा कार्यकाल है। हाल ही तक राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि हरिवंश का जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी, क्योंकि जेडीयू की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इस तरह से कभी जेडीयू तीसरी बार नहीं भेजा था किसी को भी राज्यसभा, लेकिन वो नॉमिनेशन जो प्रेसिडेंट का वो होता है उसके में आए हैं। तो कुछ इसे जेडीयू के भीतर बदलते समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे उनके संसदीय करियर के संभावित ठहराव के रूप में देख रहे हैं। लेकिन इन सभी अटकलों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने एक बार फिर से जो सदन के भीतर जो अपनी मजबूत स्थिति साबित करती है, तो सर इसका पूरा एक बार गणित समझा दीजिए, क्या है? देखिए, उपसभापति जो हरिवंश नारायण जी को बनाया गया है, ये तो एक राजनीतिक पद है। ये जो पद है वो कार्यकुशलता या किसी अन्य योग्यता के कारण ही तो मिलता नहीं, ये राजनीतिक पद है। और उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया गया है, इसका मतलब यही है कि राजनीतिक तौर पे आप कह सकती हैं कि बीजेपी ने उन्हें दोबारा बनाया और मनोनीत सदस्य को उपसभापति बनाया। यह संभवतः पहला मौका पहली है बार हुआ है। जब हाँ, जब उपसभापति कोई मनोनीत सदस्य बने। तो ये इसका मतलब ये है कि बहुत ही गंभीर है बीजेपी हरिवंश नारायण सिंह को लेकर के, इतना तो तय है। अब जदयू के माने जाते हैं, जदयू के बागी माने जाते हैं। इस वक्त आप देखें कि जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, नीतीश को एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नीतीश के मार्गदर्शन में बिहार सरकार काम करेगी। जो मुख्यमंत्री आए हैं बीजेपी के, उन्होंने भी कहा है कि मुझे नीतीश कुमार ने ही सरकार चलाना, काम करना सिखाया। और ठीक उसी तरीके से वो हरिवंश नारायण सिंह को उपसभापति बना दिया गया। एक तो उनको राज्यसभा भेजा गया और उसके बाद लगे हाथ उनको उपसभापति बना दिया गया। तो ये तो देखिए, एक कहावत है कि एक तीर से दो शिकार करना। बीजेपी ने जदयू के ही तीर से दो शिकार कर लिया। एक मैसेज तो बिहार में आ गया कि जो भी जदयू के जितने भी नेता हैं, पहले अगर नीतीश कुमार उनसे नाराज हो जाते थे, अगर वो बागी होते थे नीतीश कुमार से, तो बीजेपी या समझ लीजिए कि एनडीए में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहता था। ये कई उदाहरण है, हमने पहले भी चर्चा किया, आरसीपी सिंह उसके प्रमुख उदाहरण है। लेकिन अब एक तो वो संकेत देना चाहती है जदयू के नेता को भी, कई विधायकों को भी, सांसदों को भी, कई लोगों को, कि देखिए अगर आप अब वो परिस्थिति आ चुकी है जदयू की या नीतीश कुमार की कि अगर वो आपसे नाराज होते हैं तो भी आपकी जो राजनीति है हम उसके लिए स्पेस कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उनके बनाए जाने के बाद, उपसभापति की घोषणा होने के बाद जदयू की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने ना उनकी तारीफ की है ना आलोचना की है। इसका मतलब वही जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जदयू भी ऐसा नहीं चाहती है कि बीजेपी के साथ उसकी जो टकराहट है वो उभर के सामने आए, सार्वजनिक तौर पे आए, मीडिया में आ जाए। क्योंकि अगर टकराहट वाली स्थिति आ जाएगी तो उसके कई राजनीतिक रंग भी चढ़ जाते हैं और फिर कई तरह की परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। कहीं ना कहीं जदयू के साथ एक सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी बिखराव की। क्या जदयू में फूट होगा? क्या जदयू बिखर जाएगा? तो उन तमाम तरीके की परिस्थितियां ना आए, इसीलिए जदयू मौन है। जदयू कई पहलुओं पे मौन रहेगी। तो एक तो हरिवंश नारायण सिंह को जो बना दिया गया, अगर आप राजनीतिक तौर पे देखें तो ये नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक धोखा ही है। अगर वो नीतीश कुमार का सम्मान बीजेपी करती, नीतीश कुमार के लिए अगर बीजेपी वास्तव में विश्वास की राजनीति करती, तो कम से कम हरिवंश नारायण सिंह को इस तरीके से महत्व नहीं देती। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने हरिवंश नारायण सिंह के तारीफ में कहा है कि उनको जेपी से जोड़ के बताया है और उनको पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जोड़ के बताया है। देखिए, हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो सिताब दियारा के जगदीश टोला के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और सिताब दियारा में 37 टोला है।
जिसमें बिहार भी आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, राजपूत समाज से आते हैं और वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से जुड़े हैं, जो कि समाजवादी नेता माने जाते हैं। जेपी भी गांधीवादी सर्वोदय सिद्धांत पे चलने वाले समाजवादी नेता माने जाते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि जो हरिवंश ठाकुर हैं, वो एक समाजवादी नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं और उनकी तारीफ करके वो लगे हाथ यूपी के राजपूतों को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भी राजपूत नेता की परवाह करते हैं। यूपी में सबसे बड़े जो राजपूत समाज के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके बाद राजनाथ ठाकुर जी हैं, लेकिन वो लोग मोदी मेड नहीं हैं। यूपी में मोदी मेड राजपूत जो नेता है वो हरिवंश ठाकुर ही होने वाले हैं। तो ये भी वहां के एक राजपूत समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, खासकर राजपूत के बहाने सवर्ण को भी, क्योंकि सवर्ण भी जब से यूजीसी बिल आया है, यूजीसी नियम आया है, उसके बाद नाराज है। तो नरेंद्र मोदी एक मोदी मेड राजपूत नेता उभारना चाहते हैं, जो कि समाजवादी मूल्यों की हैं। समाजवादी जो मूल्य है वो हिंदुत्ववादी राजनीति से अलग है, जैसा कि यहाँ नीतीश कुमार की राजनीति थी और जैसा कि यूपी के जो विपक्षी पार्टी उनकी राजनीति है। तो उनकी राजनीति में सेंध लगाने के लिए, सवर्ण समाज और राजपूत समाज को एड्रेस करने के लिए भी मोदी एक हरिवंश ठाकुर से, हरिवंश नारायण सिंह के जरिए इस तरह का मैसेज देना चाहती है, वरना कोई ठोस कारण नहीं है। देखिए, हरिवंश नारायण जी ने जब कृषि बिल आया था, उस समय वो बीजेपी का पक्ष लिए थे, उस समय भी उनकी प्रधानमंत्री ने तारीफ की। 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, एनडीए से नीतीश कुमार निकल के चले गए थे आरजेडी के पास, महागठबंधन के पास। उस वक्त भी वो उपसभापति के पद पे ही थे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया। ये भी एक माना जा रहा था कि वो जदयू से बागी हो जाएंगे। जब 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो वहां जदयू के ओर से कोई गया नहीं था, विपक्षी पार्टी भी नहीं गया था, जदयू की ओर से भी कोई नहीं गया था, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह वहां पे गए थे। तो लंबे समय से हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में काम करते आए हैं और यही कारण है कि वो जदयू के बागी माने जाते हैं। और इसके बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश, आज की बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसके बावजूद भी उनको महत्व दिया है। तो जो जिन कामों को लेकर के वो तारीफ प्रधानमंत्री इनकी किया करते हैं, वो सारी बातें तो एक तमिज समझिए कि वो राजनीतिक हैं और जदयू के बागी हैं। अन्य कोई प्रशासनिक योग्यता जैसी तो बात है नहीं। उन्होंने कहा कि कृषि बिल के समय में उन्होंने कई पार्टियों के बीच संवाद कायम किया, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये तो एक उपसभापति पद जो पद है उसकी हैसियत से किए, और खासकर वो जदयू के नेता थे, तो एक पार्टी के सदस्य होने के नाते भी किए। अपने आप में तो इस तरह की कोई योग्यता है नहीं। तो और कई ऐसे नेता हैं जिनके संसदीय जो कार्य कौशल है उसकी चर्चा की जाती थी, जैसे कि आप प्रणब मुखर्जी के बारे में कर लें, तो ये माना जाता था कि वो संसदीय कार्य की जो उनकी समझ है, जो उनका अनुभव है, बहुत ही दुर्लभ है। तो उस तरह की कोई योग्यता हरिवंश ठाकुर में नहीं। तो निश्चित तौर पे हरिवंश नारायण सिंह के जरिए बीजेपी यूपी के अंदर और बिहार में भी एक राजनीतिक मैसेज देना चाहती है और एक तरीके से समझिए कि वो एक नई राजनीतिक चाल की शुरुआत कर दी है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो ये समझिए कि ये दर्शाता ही है कि आने वाले समय में वो नीतीश कुमार या जो जदयू है उसको लेकर के कितना गंभीर है, आने वाली उसकी कैसी रणनीति है। क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चलेंगे वही बात है, या फिर धीरे धीरे करके वो जदयू को एक हाशिए की ओर, राजनीतिक तौर पे हाशिए की ओर ढकेलना चाहती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं।